जिन बच्चों को हम बचपन से संस्कार देते हैं, माता पिता देते हैं, वो बच्चे बड़े बनकर शरीफ रहते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी पोस्टों पर खड़े होते हैं जाकर। जिन बच्चों के संस्कार नहीं है, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लेते हैं, संस्कार नहीं बन पाता, वो यहीं पर छोटे मोटे कार्य करके बिल्कुल अपने जीवन को ऊंचा तो नहीं उठा पाते, ना मानसिकता से ना सामाजिकता से, बस वो अपने किसी एक स्थिति पर स्थित होकर रह जाते हैं और वो पूजनीय नहीं बन पाते, वो सम्माननीय नहीं बन पाते, वो प्रभावशाली नहीं बन पाते। हमें क्या करना है? दो प्रकार की आत्माएं हैं सृष्टि के अंदर, जो परमात्मा के नीचे रहकर अपना जीवन यापन करती हैं। कोई ऐसी महान आत्माएं हैं जो आकर छोटी आत्माओं को उपदेश देकर संसार से निकाल कर ले जाती हैं, जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, कबीर, नानक, दादू, ईसा संत आदि, रैदास आदि, वाल्मीकि आदि बड़े बड़े संत हुए। ये महान आत्मा थी। जैसे भगवान कृष्ण ने समझाने के लिए एक दृष्टांत गीता के अंदर आता है कि भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप कहते हैं जन्म और मरण ये समाप्त हो सकता है, लेकिन जो जीव है जो जन्म मरण में रहता है, परमात्मा का जन्म और मरण नहीं होता। तो फिर आप मेरे को अब ये उपदेश दे रहे हैं कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, जिसको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, जिसको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। वो क्यों जानते हैं? क्योंकि वो परमात्मा है। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु जब मेरे और आपके इतने जन्म हो चुके हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि जन्मना मरना दुख में पड़ना ये तो परमात्मा का काम नहीं, जीव का काम है, तो फिर इतने जन्म मेरे और आप में फर्क क्या हुआ? मैं भी जन्म मरण में, आप भी जन्म मरण में, आप परमात्मा में जीव आत्मा, फिर मेरे और आप में भेद क्या हुआ, फर्क क्या हुआ? तो भगवान कहते हैं कि तू मन के वश में होकर संसार में आता है। बहुत गहरी बात है समझने को। तू संसार में मन के वश में होकर आता है और मैं संसार में मन को वश में करके आता हूं। परमात्मा में और जीव में ये फर्क है। क्या फर्क बताया? समझ आया? हमारा मन हमारे बस में नहीं है। बुद्धि जो है इसके अंदर जब तक राग रहता है, राग का मतलब मोह रहता है, तब तक हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये कहाँ होते हैं? मन के अंदर। और मोह कहाँ होता है? राग कहाँ होता है? बुद्धि के अंदर। जो बुद्धि है वेदों के अंदर 5 प्रकार की बताई है। तो मेरे ख्याल अगर एक बुद्धि को हम समझेंगे तो आप समझोगे कि हम तो इसकी पहली क्लास से ही नहीं निकल पाए। हम तो पहली क्लास से निकलेंगे तब राम जैसे बन पाएंगे, इतना ऊंचा जाकर। पहली बुद्धि जो है वो 2 प्रकार की है, जो सामान्य बुद्धि कहलाती है। आप सोचते हैं मैं पढ़ता हूं मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मैंने वो काम किया मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेरे से अच्छी तरह नहीं हुआ। भाई अगर बुद्धि को जगाना है तो सत्संग में धार्मिक ग्रंथों को, गीता आदि ग्रंथों को, संत वाणियों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये बुद्धि के कारण ही बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, बुद्धि के कारण ही जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए, बुद्धि के कारण ही बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने सारा ब्रह्मांड को हिला के रख दिया। गुरु नानक साहब ने कितना समय पहले कह दिया था कि लख आकाशों आकाश, लख पातालों पाताल, ओढ़क ओढ़क भाल थके चहु वेद कहें एक बात। कहते मैं वो शब्द कहता हूं जो वेद भी आखिर आकर कहते हैं इसका कोई इति नहीं, अंत नहीं, अंत नहीं। ये इतने ब्रह्मांड हैं, इतनी सृष्टियां हैं, इतने सूर्य हैं, इतने चंद्र हैं, इतने तारे हैं, ये इतना गैलेक्सियां हैं जिसके अंदर हम बैठे हैं। छोटे से नक्शे में देखेंगे उसके अंदर आपका गुहाना तो कहीं दिखाई भी नहीं देगा।
ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये कहाँ है? जिन्होंने अपनी बुद्धि को जगाया उसकी तरफ तो हमारा ध्यान नहीं होता। वो व्यक्ति कहलाते हैं बुद्धिजीवी। महात्मा बुद्ध को क्यों कहते थे कि इनको बुद्धत्व प्राप्त हो गया, मतलब वो बुद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त हो गए। तो बुद्धि 5 प्रकार की है जो मैं बताने जा रहा था। पहली बुद्धि सामान्य बुद्धि है, जिसके अंदर मलिन बुद्धि होती है और शुद्ध बुद्धि होती है। ये 2 प्रकार की है। मलिन बुद्धि किसकी होती है? जो नशा करते हैं और उससे बुद्धि मलिन होती है। जो मांस आदि खा लेते हैं, स्थूल पदार्थ, तमोगुणी भोजन करते हैं, उनकी बुद्धि मलिन होती है। जो सात्विक भोजन करते हैं उनकी बुद्धि शुद्ध होती है। शुद्ध बुद्धि से व्यक्ति बढ़िया निर्णय ले सकता है। मलिन बुद्धि से आदमी बढ़िया निर्णय नहीं ले सकता। एक आदमी बकरा काटकर खा सकता है, उसकी बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती कि मुझे इसकी हत्या करनी चाहिए या नहीं। वो बिना निर्णय लिए उस बकरे की हत्या कर देता है, मुर्गे की हत्या कर देता है, मछली मारकर खा देता है, जबकि उनके अंदर भी हमारा जो परमात्मा है उसी की आत्मा है। सबके 84 लाख जीव जंतुओं के अंदर परमात्मा ही है। तो हम किसी जीव को मार के खाते हैं तो समझना चाहिए कि हम परमात्मा की रूह को तंग करते हैं। वो जिसमें रूह रह रही थी हम उसके शरीर को खत्म कर दिया, मारकर खा लिया, और वो रूह बेचारी कल्पती हुई चली गई। तो मलिन बुद्धि है। फिर शुद्ध बुद्धि है जो पूजा पाठ करता है, ध्यान करता है, दूसरों की सेवा करता है, अतिथियों का सम्मान करता है, बड़ों का आदर करता है, शांति से रहना चाहता है और शांति से दूसरों को रहने देना चाहता है, मतलब सात्विक व्यक्ति। और फिर जब हम थोड़ा सा इससे ऊपर उठते हैं तो फिर हमारे पास कौन सी बुद्धि आती है? मेधा बुद्धि। तो कहते हैं ये व्यक्ति तो मेधावी पुरुष है। समझ तो आता होगा ना। हम महर्षि दयानंद जी को कहते थे ये बड़े मेधावी पुरुष थे, जिन्होंने अपने को समझा और सारे संसार को समझा, उन जीवों को समझा जो बेचारे दुखी हैं, अपने लिए जीते हैं, दूसरों के लिए नहीं जीते, अपने लिए सब कुछ करते हैं, अपने स्वार्थ में दूसरों को नुकसान दे जाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए नहीं जी पाते। उनकी मेधावी बुद्धि जागृत होती है। फिर तीसरी बुद्धि है जो प्रतिभा बुद्धि कहलाती है। मतलब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं ये प्रतिभाशाली है, जो ऊर्ध्व रेता हो जाते हैं, जिनके नाभि का कमल जागृत हो जाता है, जिसको कहते हैं हम कुंडली शक्ति, जिनकी नाभि के नीचे प्राण सोया हुआ है। वो प्राण जब जग जाता है, प्राण कुंडलाकार में सोया रहता है, उसी को कुंडलनी कहते हैं। जब प्राण जागृत हो जाता है उसी को कुंडलनी जागरण कहते हैं। जब ये प्राण जागृत हो जाता है तो कमल सीता हो जाता है नाभि का। जो हर समय वासना में रहता था मन, वो राम में रहने लगता है, वो काम में नहीं रहता। जब तक कमल नीचे को रहता है तो हमारा विश्वास काम वासना में रहता है, और जब मन ऊपर को, कुंडल ऊपर को हो जाता है, नाभि का कमल सीता हो जाता है, तो हमारे अंदर राम जग जाता है, हमारी दृष्टि राम की तरफ हो जाती है, हम ऊर्ध्व रेता हो जाते हैं, हम प्रतिभाशाली कहलाने लगते हैं। ऐसी बुद्धि जो भगवान की तरफ को चल पड़ी, ये तीसरी बुद्धि कहलाती है। चौथी बुद्धि है जो प्रज्ञा बुद्धि है। आपको पता है एक दफा महाराज भर्तृहरि घर से चल पड़े, बैराग हो गया। जब घर से निकले तो एक जगह बहुत सुहावना मंदिर था, उसका फर्श बना हुआ था। उस फर्श के ऊपर किसी ने पान खाकर थूक दिया। तो भर्तृहरि को जो स्मृति थी, हमारे अंदर भी मोह की स्मृतियां बनी होती हैं, लगाव की स्मृतियां। जैसे हम कभी बहुत बढ़िया मिठाई खाई और हम बाजार में जा रहे हैं, वही शक्ल में मिठाई हमें बाजार में दिखाई दी, तो हमारा मन हो जाएगा कि मिठाई खाई थी। अंदर की स्मृतियां जाग जाएंगी, अंदर का जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें मिठाई को लाकर खड़ा कर देगा। तो फिर हम कहेंगे ये मिठाई बहुत बढ़िया थी और हमें ये मिलनी चाहिए।
तो भर्तृहरि ने क्या किया, उसकी स्मृति जाग गई कि क्योंकि राजा लोगों के पास हीरे लाल पन्ने होते थे, आज तो किसी ने लाल देखा भी नहीं होगा। तो जब किसी ने पान खा के थूका था, उसी समय भर्तृहरि ने सोचा ये लाल पड़ा है, उसने हाथ मारा तो पीक हाथ में लगी। तो मन को कहा कि हे गंवार, तू राजपाट छोड़कर आ गया, अब भी नहीं समझा, और तेने थूक में हाथ दे दिया। आपको यही बात और छोटी सी बताएं कि जब सुल्तानी बादशाह जिसके 16,000 रानी थी, सूफी संतों के ग्रंथों के अंदर उनकी कहानी आती है, बहुत लंबी कहानी है, एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा कि सुल्तानी बादशाह जब 16,000 रानी को छोड़कर, बड़े बड़े महल छोड़कर, हाथी घोड़े छोड़कर जंगलों में चले गए, प्राय जो राजा लोग होते थे पिछली उम्र में घर बार छोड़ के जब उनकी जिम्मेवारियां समाप्त हो जाती थी, सोचते कि अब परमात्मा के लिए, उसके लिए भी जीवन में कुछ करना चाहिए। अब तक तो मैंने स्वार्थ में किया जो कुछ किया, अपने सुखों के लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए किया, लेकिन जिसके पास से मैं बिछड़या था उसको मिलने के लिए तो कोई प्रयास नहीं हुआ। राजा सुल्तानी बादशाह घर छोड़ के चले गए। महाराज जी लिखते हैं वाणी में, सुल्तानी तजिया बल्ख बुखारा, 16 सहस सहेली, 18 लाख तोरा जन छाड्या, बंके बाग हवेली। ये सब छोड़कर निकल लिए, रास्ते में चले जा रहे हैं। बस्तर भी राजशाही ठाट उतार दिए, एक गुरड़ी पर से फटे पुराने बस्तर उठाए, एक सुई पास में ली, उसको टाकियों जोड़कर एक गुदड़ी बनाई। गुदड़ी पहने हुए सुल्तानी बादशाह जा रहे हैं घर से। गुदड़ी का मतलब होता है कि हमारा नए बस्तर में या अपने शरीर में मोह ना रहे, ऐसा मुझे बार बार ना लगे मैंने कितना सुंदर पहरावा पहन रखा है, बस बैराग प्रकट हो किसी भी तरह से। तो घर से निकले, गुदड़ी पहनकर आगे चले। तो एक जगह चलते चलते 3 दिन बीत गए थे, तो एक जगह बाजार लगा हुआ था। यूपी में बहुत जगह है जहां बाजार लगते हैं छोटे छोटे। तो बाजार में एक मालन बेर बेच रही थी। तो सुल्तानी बादशाह ने देखा कि बेर है, भूख भी लगी है, पर मेरे पास तो कोई खास चीज भी नहीं जो मैं टका देकर बेर खरीद लूं। मालन से कहा कि देवी मुझे भूख लगी है, थोड़े बेर दे दीजिए। तो उसने कहा महाराज, मतलब उसको ये नहीं पता था राजा, तो उसने कहा कि आप मुझे टका दो और उसके बदले में बेर ले लो। तो उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा आपके पास 1.25 लाख की पावड़ी है, मतलब कढ़ाई किए हुए सोने की तारों से जूते हैं, ये मुझे दे दो, शेर बेर में आपके इसके बदले दे देती हूं। मालन ने तकड़ी लेकर शेर बेर तोल दिए, और शेर बेर जब तुल गए, उनमें से कोई बेर ज्यादा था या कम था। नीचे पास में नाली थी, चलता चलता नाली में गिर गया। देखो मन कहां तक क्या कर देता है। और महाराज जी ने कहा है कि मन मिही कर पीसिए, ऊपर ला दिए आग तो भी चंचल ना रहे, निष्दिन उठ उठ भाग। कहते हैं इसको मन को जला दो बारीक पीस कर, और इसको जला के राख कर दो, फिर भी पता नहीं कहां से प्रकट हो जाता है। बहुत देवताओं के बारे में सुना होगा, शिव जी भोलेनाथ जी के बारे में सुना होगा कि उन्होंने मन को बस में कर लिया था, फिर भी विश्व मोहनी रूप को धारण करके माया ने लुभाया तो वहां पर उनका मन चल गया। कहने का मतलब है कि सुल्तानी बादशाह जो बेर नाली में पड़ा था उसमें जाकर हाथ मार दिया कि ये मेरे हिस्से का है, और मालन ने कहा ये मेरे हिस्से का, उसने भी हाथ डाल दिया। दोनों ने नाली में हाथ दे दिया एक बेर के कारण। और महाराज जी मन को वहां पर तस्वीर खींचकर समझाते हैं, गरीब दीन दुनी सब ही तजी, उस व्यक्ति ने, उस महान आत्मा ने दीन दुनी सब ही तजी, छाड्या बल्ख बुखार, पर एक बेर के कारण घाल्या हाथ गंवार। कहते हैं जिसने इतना त्याग कर दिया था उसने एक बेर के कारण नाली में हाथ डाल दिया, और उस नाली में हाथ डालने के बाद दोनों में झगड़ा हुआ।
इतने में राजा की पुलिस आई, उसने दोनों को कहा कि क्यों झगड़ते हो। उन्होंने राजा को पहचान लिया। फिर राजा ने कहा किसी को बताना नहीं, मैं तो घर बार छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए चला हूँ। तब वो आगे तक उनको हिलकारे जो उनके पुलिस के लोग थे छोड़कर आए, और तब मन की गति समझाने के लिए मैंने दृष्टांत दिया है कि अगर मन, महाराज जी कहते हैं गृह मन सरगुण हो रहा, मन ही निर्गुण नूर, मन ही पूर्ण ब्रह्म है, मन ही कुत्ता सूर। कहते इसी के कारण तो हम ये बने हुए हैं। मन ही पूर्ण ब्रह्म है, मन ही शुद्ध था, मन बस में था तो भगवान कृष्ण परमात्मा थे। मन बस में नहीं था तो सामने अर्जुन खड़ा था। तो अर्जुन को कह रहे हैं तेरे मेरे में यही फर्क है, तू मन के वश में होकर संसार में आया है और मैं मन को वश में करके संसार में आया हूँ। तो हमें उठना कहाँ से पड़ेगा? इस मन को वश में करने के लिए हमें अपनी औलाद को संस्कार देना पड़ेगा। अभी से मंदिरों में, गुरुद्वारों में, संतों के पास जाकर फरियाद लेकर सिफारिश करके किसी न किसी तरीके से जाना पड़ेगा। वहां सेवा करनी पड़ेगी, वहां नाम सुमरण करना पड़ेगा, ध्यान के बारे में जानना पड़ेगा। अगर आपने जो दो चीज है महात्मा लोग दे सकते हैं, संत दे सकते हैं, क्या कि मन कैसे पवित्र रह सकता है और शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है। ये दो विद्या हैं, अगर आप सीख गए इन दोनों विद्याओं को तो संसार में आपको कोई बाल बंका नहीं कर सकता। आप निर्भय होकर संसार में जी सकते हैं। तो यही सीखने के लिए सत्संग किया जाता है। यही सत्संग था जिसने आपके खेड़ी में होते हुए सील दीदी को निकाल दिया और वहां से कितनी आत्माओं को, पुण्य आत्मा को निकाला, उसको सतमार्ग पर लगाया और लगाने के बाद ऊंचा ठाने के लिए प्रयास चल रहा है। यही आत्मा जैसे सील ने दृष्टांत दिया था कि महाराज राम के जब युद्ध लड़ा था रावण से, उस समय एक छोटी गलहै, पता नहीं किस जानवर के रूप में भगवान राम की सहायता की थी एक आत्मा ने, और वही आत्मा बहुत बड़ी राजस्थान में दादू साहब हुए। और दादू साहब ने पर सतगुरु कबीर साहब का दर्शन हुआ और दादू साहब ने परमात्मा को पाया। एक दफा दादू साहब जा रहे थे कहीं, महाराज दादू साहब शुद्ध मन से भगवान का उपासना करते थे, नाम का जप करते थे, उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई थी। एक दफा दादू साहब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी रात को आवाज लगा रहा है, वो कह रहा है आराम जा राम, आराम जा राम। तो दादू साहब ने सोचा बहुत बड़ा भक्त है और ऐसे भक्त के तो दर्शन करने चाहिए जो राम को कह रहे आजा और फिर कह रहे अब तू चला जा। इसके तो भगवान इतना नजदीक है। तो भगवान जब पास में गए तो क्या हुआ, एक भक्त चरस चला रहा था। आपको पता है ना, पहले चरस होते थे, बैलों को जब वापिस चरस को खींचता था तो बैलों को हाँक कर आगे ले जाता था, फिर रोक देता, उसमें कुंडी लगा देता और आके चरस को बाहर निकालकर फिर कह देता जाओ राम। और जब आओ राम, जब चरस नीचे डालना होता कुएं में फिर कह देता बैलों को आओ राम, और जब निकालना होता फिर कह देता जाओ राम। तो जब दादू साहब पास में गए तो दादू साहब ने देखा ये तो अपने चरस की बात कर रहे हैं, यहाँ राम कहाँ है। पर दादू साहब ने बोला कि दादू दुनिया बाबरी कहे चाम सो राम, पूछ मरोड़े बैल की काढ़े अपना काम। तो वो बहुत ज्यादा परिस्थितियां आज भी बन रही हैं कि लोग स्वार्थ के कारण राम का नाम लेते हैं, राम के नाम का ब्लैकमेल भी कर लेते हैं, जिन विचारों को ज्ञान नहीं है। लेकिन हमें और सबके लिए स्वार्थ रखना चाहिए। अगर इतना आप कर लोगे, भगवान के राम में, भगवान के मंदिर में, भगवान के किसी भी स्थिति को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। अगर ये जीवन में शुरू कर लिया, वहां जाकर सेवा करनी, नाम का जप करना, थोड़ा टाइम ध्यान करना आ गया तो आप संसार से पार हो जाओगे। दादू की तरह वहां सेवा की थी, इतने बड़े संत हुए, तो आज आप भी किसी न किसी जन्म में निकल जाओगे।
तो यही मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आपको आशीर्वाद मिले। ऐसा आपने टाइम निकाला, पुण्य आत्मा हो जो रामनवमी के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुई, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ साथ बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, जिससे हमेशा आपके सतगुरु भगवान कृपा करें, आपके हृदय में बैठकर आपके अंदर श्रद्धा भक्ति प्रेम पैदा हो परमात्मा के लिए, और हमेशा दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। भगवान आपके हर समय हृदय में वास करे, आपके सिर पर वरद हस्त भगवान का बना रहे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।